क्या क्या कराया है? वाइज अकाउंट, समुद्री खाते, वाइज अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो शिपिंग कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है। ये खाता शिपिंग कंपनी द्वारा कई विशेष यात्रा पर अर्जित लाभ और हानि का तैयार किया जाता है। सुबह 7 Why account is an account which is prepared by a shipping company. The account is prepared to get a complete record of the profit earned and loss incurred on the preparing voyage undertaken by the shipping company. Its record both inward and outward journey is prepared separately for each voyage. वाइज अकाउंट एक जहाज कंपनी जो होती है वो तैयार करती है। जहाज मैंने कल आपको बताया था 2 तरीके के होते हैं, एक स्टीमर होता है, दूसरा जो बड़ा जहाज होता है जो तीसरा जहाज पानी में बना के तैराते हैं। और ये कौन किस अकाउंट में जाना जाता है? ये नॉमिनल अकाउंट। जैसे अकाउंट के 3 तरीके का था, नॉमिनल, पर्सनल, ये आपका नॉमिनल अकाउंट माना जाता है। अब इसमें जो टर्मिनोलॉजी हमने बताई थी, एक इनवर्ड जर्नी, दूसरी आउटवर्ड जर्नी। इनवर्ड मतलब अंदर, जो बाहर से आ रहा, आउटवर्ड जो अंदर से बाहर जा रहा। अंदर का मतलब भारत से कहीं बाहर जा रहा, स्पेन जा रहा, जापान जा रहा, इंग्लैंड जा रहा, अफ्रीका जा रहा, जहाज जा रहा है कौन वाला? जहाज आने और जाने की बात बताई थी। और हमने कंप्लीट और इनकम्प्लीट वॉयज की बात बताई थी। कंप्लीट क्या होता है? जब जहाज अपने डेस्टिनेशन से जहाँ जाना तो वहाँ पहुँच गया और वहाँ पहुँचने के बाद वापस आ गया तो हमारा कंप्लीट वॉयज कहलाएगा। इनकम्प्लीट वॉयज यहाँ से लगा फ्रांस गया, वहीं ठहरा हुआ है, तब हमारा इनकम्प्लीट होगा। फ्रांस से चल गया, बीच में कहीं रुका हुआ है और अभी अब तक पहुंचा नहीं, हमें अकाउंट बनाना है, तभी हमारा जो है इनकम्प्लीट वॉयज कहलाएगा। तो जो कि ये हमारा कौन सा अकाउंट हमने बताया? नॉमिनल अकाउंट होता है। इसलिए इसमें डेबिट एक्सपेंसेस और क्रेडिट इनकम ये हमारे दोनों चीज़ें इसमें तय की जाती है। और इसमें जो चीज़ें जो टर्मिनोलॉजी के नाम पे इस्तेमाल की जाती है, नंबर 1 बंकर कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ बंकर। बंकर कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ बंकर। बंकर आप जानते हैं, खुदाई करके सुरंग बना ली जाती है, छुपने की जगह कहा जाता है। यहाँ बंकर एक जहाज के अंदर ऐसी जगह बना दी जाती है जहाँ पर आप छुप नहीं सकते। कोयला मिलेगा नहीं, जहाज से चलता है और उसके बाद उसमें पानी रखा जाता है पीने वाला। अगर वो खारा ना हो तो उसमें न जाने कितने लोग बढ़ते हैं, जिंदा रहते उसमें तैरते रहते हैं, कूड़ा फेंक दिया जाता है। तो खारे की वजह से बहुत सी चीज़ें को सही करता रहता, फिल्टर करता, तो खैर वो साइंटिफिक बातें हैं। दूसरी चीज़ आती है, और हमने बताया आपका खारा पानी होता है, नमकीन पानी होता है, नमक की तादाद उसमें बहुत ज़्यादा होती है कि वहाँ पर कोई भी चीज़ रखेंगे तो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है। तो कभी आपने गौर नहीं किया होगा, जो वहाँ पे लोग जो गए होंगे या वहाँ लिखते गए कोई, तो वहाँ पर जो गाड़ियाँ जो बिकती है तो वहाँ की छत वगैरह देखिए सबसे पहले वहाँ गलने लगती है, किनारे से गलने लगता है। उसकी वजह ये है कि वो नमकीन वाला इलाका पानी चल रहा है, हवा चल रही, तूफान आ रहा है, और उसी की वजह से जो है उसके एटमॉस्फेरिक जो है वहाँ दशा की वजह से उसके अंदर ये जहाज है, जहाज बनाया गया है तो जाहिर सी बात है पानी के अंदर ही खड़ा रहेगा। उठा के आप अपने घर में पोस्ट में खड़ा नहीं कर देंगे, तो वहाँ रहेगा, वहीं यात्रा करेगा। इसके अलावा बहुत ऊंचा से रहता, पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि सीढ़ी से लगा के लोग चाँव में उतर रहे, चाँव में उतर रहे, तो यानी माल उड़ाता जा रहा है, उतारा जा रहा है, उसमें भी टूट फूट होगी, कोई सामान लड़ गया, कोई आदमी लड़ गया, या कोई चीज लड़ गई है, छोटे जो स्टीमर से सामान ले जाया जा रहा है वहाँ कोई लड़न होगी तो उसमें भी उसका नुकसान होता रहता है। तो
कोई छोटी मोटी चीज़ है नहीं कि 1000, 2000, 10,000, 5,000 में लाखों रुपए में उसके जो है मरम्मत में काम आता है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन बनाया जाता है। तीसरी चीज आती है पोर्ट चार्जेस और हार्बर चार्जेस। पोर्ट चार्जेस यानी जो बंदरगाह होता है, वहाँ पर जहाज सिर्फ आके खड़ा हो जाए, जिस तरह ट्रेन अगर कोई आके खड़ी रहती है, आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म पे, जब तक वो प्लेटफॉर्म खाली ना हो जाए तब तक दूसरी ट्रेन आगे कहाँ खड़ी होगी, थोड़ी पीछे जाके दौड़ के रेलवे लाइन पे चढ़ के कूद के बढ़ जाएंगे, तो प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगी, वहाँ चढ़ेंगे। तो वो जब जहाज है वहाँ पे आके खड़ा हुआ है, आपने टेम्पो स्टैंड देखा होगा। टेम्पो स्टैंड में क्या होता है कि आप लाइन से डंडा लेके लगाता रहता है, लाइन से आओ और वहाँ पर सवारी हटा लेता है, जैसे टेम्पो स्टैंड पैसा लगा पा रहे हैं आपका, उसी तरीके से यहाँ भी होती है, हर जगह पैसे का। यहाँ जहाज खड़ा हुआ है, जितने दिन वहाँ पर खड़ा रहेगा उसको किराया देना पड़ेगा जिस बंदरगाह के ऊपर खड़ा हुआ है। इसके बाद कमीशन एंड ब्रोकरेज, जिसको दलाली कहा जाता है। तो दलाल कौन होता है? जो कस्टमर को पकड़ के लाता है, बनवाने के लिए जाते हैं, डीएल बनवाने के लिए जाते हैं, वहाँ भी आपको ब्रोकर मिलता है। पासपोर्ट बनाने जाते हैं, वहाँ भी ब्रोकर मिलता है। तो बगैर ब्रोकर के काम हो ही नहीं सकता। बहुत से लोग ब्रोकर रख लेते हैं, डीएल ले आओ और हम उसके बदले तुमको जो है कमीशन देंगे। तो पता लगा जो कस्टमर जितने का सामान खरीदता है उसके बदले में उसको कमीशन दे दिया जाता है। यानी वो बैठे बैठे काम कर रहा, ब्रोकर खरीद, वो आदमी को पकड़ के ला रहा है, उसका सामान खरीद रहा है, वो कमीशन पा रहा है। और दलाली जाहिर सी बात, एक कस्टमर आया हम तुम्हारा काम करा देंगे, उसने जो है ऑफिसर से तय किया मामले को, उसको दे देंगे। इसी तरीके से ये कंपनियां भी बड़ी बड़ी रहती है जहाज की, जिस व्यापारी को सामान भेजना हो तो कहीं इस कंपनी से नहीं, हम इस कंपनी से भिजवा देते हैं, इससे नहीं, हम इस कंपनी से भिजवा देते हैं। तो हर आदमी अपनी राय देता है। कभी आपने देखा होगा चारबाग से जब कोई पैसेंजर बाहर जब करता है टेम्पो वाला, होटल जाना, हाँ होटल जाना, ठीक है 10 रुपये मीटर पहुँचा देगा भाई। अगर आप यहाँ से होटल जाना 50 रुपये लेगा, क्यों? होटल वाले से पैसा ले लेगा, ज़्यादा पैसा मिल जाएगा उसको। कपड़ा खरीदना है, फलानी दुकान पे लेके गए, दुकान वाले से उसकी तय है मामला, वहाँ पर उसने उससे मामला तय कर दिया। तो ब्रोकरेज और आपके कमीशन का फर्क समझ में आ गया। तो एक दलाली होती है, उसने काम कराने का पैसा लिया, ब्रोकर आदमी रखता है उसी आदमी को कि आप ले आओगे तो हम तुमको पैसा दे देंगे। इसके बाद आते हैं स्टे वेंडरिंग चार्जेस और बोर्डिंग चार्जेस, मतलब चढ़ाने उतारने के खर्च। जहाज बहुत बड़ा है, 1-2 किलो माल उसमें चढ़ना नहीं है, टनों माल चढ़ाया जाता है, उसमें बहुत ढेर सारे आदमी लगाए जाते हैं। आदमी चढ़ाने के लिए आदमी बाहर किए जाते हैं, तो चढ़ाने और उतारने के जो खर्च आता है, यानी यहाँ से जहाज लोड हो रहा है तब आपको खर्चा देना पड़ेगा, जहाँ जहाज पहुँच गया वहाँ उतारना पड़ेगा, तो वहाँ उसको आपको लेबर लगानी पड़ेगी। चढ़ाने उतारने के खर्च को स्टे वेंडरिंग चार्जेस कहा जाता है। इसके बाद एक और टर्म आता है एनुअल स्टैंडिंग चार्जेस, जिसको वार्षिक स्थायी व्यय। एनुअल स्टैंडिंग चार्जेस, आपने ऑफिस खोल लिया, ऑफिस आपने किराए पे ले लिया, स्टाफ को रख लिया, बिजली लगा ली, पानी लगा लिया, तो बिजली लगा ली तो बिजली का बिल आपको देना पड़ेगा। स्टाफ रख लिया, उसको आपको सैलरी देनी पड़ेगी। आपने जो है किराए का ऑफिस लिया है तो उसको आपको रेंट देना पड़ेगा। तो ये ऐसे खर्चे हैं, आपका बिजनेस चले या न चले आपको देना देगा, समझ गया? तो ये आपका एनुअल स्टैंडिंग चार्जेस हो गया। इसके बाद फ्रेट इंश्योरेंस, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे फ्रेट इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस का बीमा, तो भाड़े का बीमा। भाड़ा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, लाखों में होता है, करोड़ों में होता है। जिस तरह से जहाज जिस तरह का माल हो, अगर एक बार जहाज डूब गया तो पता लगा दोबारा किराया कहाँ से देगा, इसलिए उसका भी बीमा करा दिया जाता है। एड्रेस कमीशन, एड्रेस कमीशन जो बहुत टाइट होती है, उसमें एक तो सामान लाया जाता है, साथ में पैसेंजर भी ले जाता है जहाज से। तो
जो पैसा मिलता है उसके बदले में जो किराया मिलेगा उसे रियलाइज किया जाएगा, वो आपका एड्रेस कमीशन कहलाएगा। ये तो हमारे जो है डेबिट साइड में इतनी सारी चीजें हो गई। क्रेडिट साइड में फ्रेट से ही उनकी इनकम होती है, वही इनकम का पार्ट है, इसलिए आपके क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट है, वो भी पूछा जाएगा, प्राइमेज। हिंदी में कहा जाता है अतिरिक्त भाड़ा, और दूसरी लैंग्वेज में कहा जाएगा सरचार्ज। प्राइमेज क्या होता है? एक तो आप किराया दे रहे हैं, सरचार्ज की क्या जरूरत पड़ गई? आप कभी शादी ब्याह में जाइए, पंडाल लगा होता है, क्रॉकरी बढ़िया होती है, चम्मच बहुत बढ़िया होते हैं, चादरें वगैरह बहुत अच्छी होती है, कालीन बहुत अच्छी बिछे होते हैं, सब लोग सूट टाइट पहन के आते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कौन तोड़ देगा, कौन चुरा ले जाएगा, चम्मच चुरा ले जाएगा, कौन प्लेट चुरा ले जाएगा। ऐसा कोई भरोसा नहीं है किसी आदमी का, ठीक है। तो टेंट वाला कहता है कि साहब ऐसा है कि एक प्लेट की कीमत 800 रुपया, पता लगा 10,000 तो पूरा किराया, लेकिन अगर एक प्लेट टूट गई हम 800 रुपया देंगे, चम्मच गायब हो गया हम 300 रुपये लेंगे, फलानी चीज टूट गई तो उनका 200 रुपया लेंगे। तो उसने एक लिस्ट बना दी। अब आदमी के दिमाग में बात आई, अगर चोरी करोगे तो 20,000 रुपये हमें तो यही सब हो जाएगा। अब किसको हम कहें, हमारे मेहमान है, हम कहेंगे तुमने हमारा प्लेट तोड़ दिया, तो अच्छी बात नहीं, इज्जत की बात आ जाती है। तब वो ये कहता है कि राम ऐसा है कि आप हमको जो है 10% उठा के दे दीजिएगा, 2,000 उठा दीजिएगा, कोई चीज़ टूट जाए, चोरी हो जाए, कुल भी हो जाए, तो वो सब आपको कुछ नहीं देना, वो जो है सही सलामत आपको 10,000 और 2,000 और आगे जो सरचार्ज दिया गया 12,000 में दे दीजिएगा। बाकी जिम्मेदारी हमारी भले ना कोई चोर आवे, भले ही ना कोई चोरी हो, भले ना कुछ माल सड़े, बहरहाल एक उसके इस तरह की बात कह के आदमी को धोखे में डाल के तो पैसा दिया है। इसी तरीके से इसमें टनों माल लग रहा है, पता लगा कि जो है शक्कर उसमें जो है ला दी गई, पानी उसे कम पहुँच गया, शरबत बन गया, डालेगा वहाँ पे जाके। तो ऐसे कंडीशन में तो उसको भी डरा दिया गया। तो सही सलामत सामान पहुँच जाए, जिस अवस्था में हमने सामान दिया और वैसे ही उधर चला जाए, तो ये एक्स्ट्रा चार्ज इसका लिया जाएगा, सरचार्ज किया जाएगा। नहीं कि ऐसे रखे तो ऐसे उतार के यहाँ से इतना ये गायब कर दिया गया, 10 किलो मौसमी भी पता लगा 8 किलो वहाँ मौसमी पहुँची। तो ये सब 40 चीज़ों को बचने के लिए आजकल जो कंपनियाँ कर भी रही, अगर आप कहीं मकान शिफ्ट करते हैं, अपने मकान से दूसरे मकान में जाते हैं, तो उनसे वो अलग से आपसे पैसा लेंगे, फ्रिज को आपको कायदे से पैक कर लेंगे, टीवी को कायदे से पैक कर लेंगे, उतार देंगे, तो अलग से चार्ज किया जाता है। वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राइवेट। पैसे जो है यात्रा राशि, तो जहाज जो आते जाते हैं पानी वाले, उसमें पैसेंजर्स भी आते जाते हैं, उनसे पैसा जो किराया वसूल किया जाता है वो आपकी पैसेंजर में किया जाता है। तो इसका प्रोफार्मा जो है आज बनवा देंगे, कल बना देंगे सर, आज ही बनवा डिवाइड अकाउंट इसमें ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। टू कॉल गलत हो गया लिखना। कॉस्ट ऑफ बंकर, इसमें कोल वाटर, डीजल, उसमें कोयला रखा जाता है, पानी पीने के लिए रखा जाता है, डीजल जो चलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समुद्र में लाइट नहीं आती है, जैसे ट्रेन चलती है ना, इलेक्ट्रिक लाइट नहीं होती, वहाँ लाइन नहीं होती है। एक जो कि दूसरे घंटे से पार होता रहता, पता नहीं उसके यहाँ लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। कोयला, तो ये सारी चीजें जो है कॉस्ट ऑफ बंकर में इंक्लूड की जाती है। एस्टिमेटेड चार्जेस,
टू चढ़ाने और उतारने के बाद स्टेवेंडरिंग चार्जेस इसमें नीचे लिखिए लोडिंग अनलोडिंग, ब्रैकेट में लिखिए लोडिंग अनलोडिंग। अब समझ में आ गया ना? उतारने और चढ़ाने के पोर्ट चार्जेस एंड अनलोडिंग। टू पोर्ट चार्जेस बंदरगाह के व्यय, पोर्ट चार्जेस जिस तरीके से स्टेशन होता है, बस स्टेशन होता है, रेलवे का स्टेशन होता है, टेम्पो का स्टेशन होता है, उस तरह से इसका स्टेशन हो गया जहाँ जहाज आपका खड़ा होगा। टू डेप्रिसिएशन जहाज खड़ा हुआ है, पानी में सड़ रहा है, जहाज कमजोर हो रहा है, लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं, टूट फूट हो रही, कोना टूट गया, कहीं कुछ टूट गया, तो उसकी वजह से जो खर्च आता है उसके लिए डेप्रिसिएशन तैयार किया जाता है। टू कमीशन एंड ब्रोकरेज, कमीशन एंड ब्रोकरेज कमीशन और दलाली बता दिया। कमीशन पे सारा काम होता है, आदमी को खोज के ला के देगा। तो स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस जो आपको देना ही देना है। किसी आदमी को ऑफिस में रख लिया, अटेंड कर रहा है, 24 घंटा आके बैठ रहा है, उसका खर्चा, बिजली आपकी चल रही है उसका खर्चा, टीवी चल रहा है, जिस कैंटीना लगा रहा है उसका खर्चा, वहाँ आपने किराए पे ले रखा है उसका खर्चा, ये आपका खर्चा बना ही बना रहेगा। आपको जहाज जाए या ना जाए, पानी में खड़ा खड़ा चलता रहे, लेकिन ये खर्चे आपको कंपनी को वहन करने ही पड़ेंगे। एड्रेस कमीशन, टू एड्रेस कमीशन, एड्रेस कमीशन जो प्राइमेज के साथ रेट मिलेगा उसके ऊपर कमीशन दिया जाएगा, वो हमारा एड्रेस कमीशन कराया जाएगा। यानी हमारा किराया 10 रुपया है प्लस 2 रुपये सही सलामत पहुंचाने में, यानी 12 रुपये, समझ गया? तो हमारा एड्रेस कमीशन हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, इसको कहा जाता है इनकम्प्लीट वॉयज, यानी जहाज अपने गंतव्य स्थान पे वापस नहीं आया, अपने डेस्टिनेशन पे इंडिया से चला, इंडिया वापस नहीं आया, भले ही वहां से वापस चल दिया, नहीं आया है तो हमारा इनकम्प्लीट वॉयज कहलाएगा, जिसको वॉयज इन प्रोग्रेस कहते हैं। टू मैनेजर्स कमीशन, टू मैनेजर्स कमीशन, ये आपका डेबिट साइड में हो गया। क्रेडिट साइड में 5 पैसेज मनी, एक तरह के सारे खर्चे इधर आएंगे जी, सारी इनकम इधर, ये इनकम वही है। तो पैसेज मनी, पैसेज मनी किसको कहते हैं? जो पैसेंजर से पैसा मिलता है वो पैसेज मनी कहलाएगी। टू बाय फ्रेट, फ्रेट माल ले जाने का भाड़ा, जो माल लाद के ले जाया जा रहा है, जो उससे पैसा मिलेगा वो फ्रेट कहलाएगा। बाय प्राइवेज,
ऑब्लिक सरचार्ज, अगर सरचार्ज लिखा है तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है जिसको आप प्राइमेज कहेंगे, क्योंकि आप यहाँ वाइज अकाउंट पढ़ रहे हैं इसलिए प्राइमेज आएगा। अगर अलग कहीं किसी जगह लिया जाएगा तो वो आपका सरचार्ज कहलाएगा। तो माल को दूसरी जगह पर सुरक्षित पहचानने के लिए जो पैसा रियलाइज किया जाता है, वसूल किया जाता है, वो प्राइमेज कहलाता है। वाइज इन प्रोग्रेस, वाइज इन प्रोग्रेस, जो इनकम्प्लीट वाइज रहेगा उसका अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा। जो चीजें इनकम्प्लीट है इसीलिए इनकम्प्लीट है, इसीलिए अगर कंप्लीट होगा तो नहीं करेगा। वाइज इन प्रोग्रेस यानी जो हमारी इनकम दे रहा है और जो यहाँ पर नहीं मिला है वो कम करेंगे, मिला नहीं ना। बहुत सी चीजें जैसे इंश्योरेंस है वो पूरा ले लिया जाता है, आने जाने का ले लिया जाएगा, समझ रहे। भाड़ा है वो भी आने जाने का ले लिया जाएगा, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं किया जाएगा। बाकी चीजों में घटा दिया जाएगा जो चीजें हमारे पास है, जैसे इसमें दलाली हमको मिल जाएगी, एड्रेस कमीशन मिल जाएगा, जो इनकम्प्लीट का है ये सारी चीजें जो है ये वाइज इन प्रोग्रेस में ऑलरेडी जोड़ के यहाँ पे लिख दिया। तो जब हम इसको क्वेश्चन लगवाएंगे तब आपके बिजनेस का क्लियर है। इसमें कुछ पूछना है आपको? तो इसमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट का आता है। तो इनकम्प्लीट का मतलब ये हो गया जहाज आएगा यहीं पे हो जाएगा फ्रेंड, यानी जाने का किराया कुछ, आने का किराया कुछ, यानी जैसे टैक्सी वाले नहीं होते, यहाँ से पता लगा कानपुर गए, उधर से दूसरी पैसेंजर यहाँ 2 फ्रेट लिखा जाएगा, जाने वाला भी लिखा जाएगा, आने वाला भी लिखा जाएगा। वो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है ना। हाँ, तो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, समझ गए। तो इनवर्ड आउटवर्ड दोनों लिखा जाएगा, रेट में दोनों चीजें आएगी। जब क्वेश्चन हम लगाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। रेट का मतलब दोनों हो गया ना, पता लगा जाने का ज्यादा ले रहा है, उधर से जहाज आ रहा है खाली माल लाद के लेके आएगा तो कभी भी चला जाएगा, हमें वापस आने ही आना है। कम हम यहाँ 4 रुपए में लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं 3 रुपए में, 100 रुपए में लेके आ रहे हैं, तो रेट अलग अलग हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिया। कल मैंने बताया था, और कल 3-4 बच्चे थे, कहाँ गए वो झगड़े वाले, आ जाएंगे कल वाले आए। ये 2008 में जो हमने किताब लिखी थी तब ये वाइड चला, फिर जो है